फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सीडीपी का चैप्टर 7 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इस टॉपिक से जो है 4-5 क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेगा, हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी बच्चे में अमृत विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम कहलाती है, उसकी बुद्धि कहलाती है, उसका कार्य प्रणाली कहलाती है, उसकी तेज दृष्टि कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे दृष्टि की बात तो हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोचने की जो योग्यता होता है, तो कार्य प्रणाली भी नहीं होगा। अब अधिगम आया, बुद्धि आया। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। जब सोचने की योग्यता आ रहा, तो इसमें उसकी बुद्धि की ही ना, बुद्धि की बातें हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण मतलब जिसको हम लोग IQ कहते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक कैसे है? मानसिक विकलांग तो होगा नहीं, सामान्य छात्र है या प्रतिभाशाली छात्र है या प्रशिक्षणीय मानसिक, ये भी होगा नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक सामान्य छात्र है और एक आपका प्रतिभाशाली छात्र है। आपको पता है ना, 130 से या 140 से जो भी ऊपर होता है, ठीक है ना, तो वो आपका किस में आता है? तो प्रतिभाशाली यानी अति श्रेष्ठ बुद्धि हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अति श्रेष्ठ नहीं है, आंसर सी हो जाएगा हमारा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। सामान्य छात्र किसको कहते हैं? यानी सामान्य जो एवरेज होता है, एवरेज कितना तक में आता है? तो 90 से लेके 109 तक, यानी जिसकी बुद्धि लब्धि है, जिसका IQ जो है 90 से लेकर 109 तक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य छात्र कहते हैं। यहाँ पे प्रतिभाशाली छात्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि का प्रपातांक प्राप्त करने हेतु सही विधि, मतलब इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहला तो ऑप्शन है मानसिक आयु बाय कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे देखिए, पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु मतलब एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि जो है ना 12 साल के बच्चे जैसा है, तब उसका IQ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 10-10 कट गया, 120 IQ हो गया है ना। तो उसका IQ कितना हो जाएगा? 120 IQ हो जाएगा। यानी उसका जो एक्चुअल आयु रहेगा उसको हम लोग क्रमिक आयु कहते हैं, जो एक्चुअल आयु है, जैसे 10-15 साल का बच्चा है ना, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि जो है 10 साल के बच्चे जैसा है, और इसको 100 से इंटू करेंगे तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो इसका IQ लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक है। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी मानसिक आयु 18 वर्ष, देखिए मानसिक आयु 18 वर्ष है और उसका जो वास्तविक आयु है 15 वर्ष, इसको 100 से इंटू करते हैं, कितना हुआ? 5 3 15, 5 2 10 0 और 3 6 18, 6 2 12, 120 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम होगा, औसतन होगा, औसत से अधिक होगा, कम नहीं कह नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा? सृजनशील छात्र है मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट है, क्रिएटिव स्टूडेंट है, तो औसत से कम नहीं हो सकता, औसतन नहीं हो सकता। औसतन मतलब एवरेज बोल रहा, तो ऑब्वियसली भी औसत से अधिक हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े और छात्र और सृजनशील छात्र और क्षीण बुद्धि वाले छात्र। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़े छात्र और प्रतिभाशाली छात्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उसका 70 से कम है। सृजनशील छात्र नहीं हो सकता। आपके पास दो ऑप्शन है, एक पिछले छात्र है, एक क्षीण बुद्धि वाले छात्र है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्षीण बुद्धि वाले छात्र हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70 से लेके 79 के बीच में जिसका भी IQ रहता है उसको हम लोग क्षीण बुद्धि वाले छात्र में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं क्षीण बुद्धि वाले छात्र में हम लोग रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा है बीने। तो ये प्रतिदर्श सिद्धांत, और चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए प्रतिदर्श सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये आपका थॉमसन है। कौन है? थॉमसन है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट आपका आता है जैसे कि जिससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक थॉमसन है ना। ऐसे ही आपका एक आता है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये आपका बीने है। कौन है? बीने है। ठीक है, बीने। ठीक है, बीने है। फिर क्या कहते हैं, बीने जो है इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो टर्मन और स्टैन को दिया जाता है। फिर द्विकारक सिद्धांत जो है इसके जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन। तो ये क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा अगर बहुकारक सिद्धांत हम लोग देखें तो बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक का तो नाम सुने हैं आप, तो थॉर्नडाइक है बहुकारक सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत हम लोग देखें थॉमसन है। कौन है? थॉमसन है। ठीक है, इसी तरीके से समूह तत्व सिद्धांत जो है आता है। इसके अलावा गिलफोर्ड का सिद्धांत आता है। ठीक है, फिर आपका आता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत आता है। फिर आपका बहुयामी सिद्धांत जो है ये आपका केली और थर्स्टन का है। तो ये कुछ सिद्धांत है जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वो एक क्षीण बुद्धि छात्र है। तो देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो क्षीण बुद्धि होगा नहीं, तर्क क्षमता वाला छात्र है और बहुयामी बुद्धि वाला छात्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बोल रहा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, पढ़ाई में भी है, खेलकूद में है, सामूहिक कार्यक्रम में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ही क्वेश्चन आंसर है आपका बहुयामी। बहुयामी मतलब जिसमें हर तरीके का हर एक्टिविटी में जो आपका अच्छा है उसको हम लोग बहुयामी सिद्धांत कहते हैं, सॉरी बहुयामी बुद्धि कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुयामी छात्र निपुण होते हैं केवल खेल कूद में, केवल शैक्षणिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में उपयोग सभी। अभी हम लोग देखिए बहुयामी मतलब जो हर फील्ड में अच्छे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? कई प्रकार के कौशलों में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? कैटल ने, बीने ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने। तो स्टर्न ने जो है ये आपका बुद्धि लब्धि शब्द को जो है परिभाषित किया था। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो क्रिस्टलाइज्ड हम आपको बताया था इससे पहले भी। पहला ऑप्शन है मानसिक विकार को समझने का एक सामान्य योग्यता है या व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता है या अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो क्रिस्टलाइज्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये हो जाएगा अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक। अभी हम लोग द्विकारक सिद्धांत का भी देखे थे। आपका एक कारक सिद्धांत का तो बी ने देखे थे, द्विकारक का कौन था? तो द्विकारक सिद्धांत का स्पीयरमैन था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बुद्धि की इकाई सिद्धांत की प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है, जेबी वास्टन है, विलियम वुड है, स्टर्न एंड जॉनसन है। तो बताइए इकाई सिद्धांत, बुद्धि का इकाई सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो स्टर्न एंड जॉनसन हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, स्टर्न एंड जॉनसन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्षों में बालकों के लिए है? 5 से
15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष, 4 से 14 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 14 वर्ष हो जाएगा। और नेक्स्ट है, किसी छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास होता है। अमृत चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का उपयोग से भी। तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अमृत चिंतन संबंधी योग्यता का हो जाएगा। किशोर अवस्था के बाद जो है तीव्र विकास होता है, तो यहाँ पे अमृत चिंतन संबंधी योग्यता का हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।